गया है, सुनाना पड़ेगा, छुट्टी नहीं मिलेगी। इतना मेहनत किया भक्तों ने, जब गाय दुहने का समय आया तो दूध देना बंद कर दिया, अपन गोबर उठाते रह गए। तो ये अमृत वाणी सुनने का समय आया तो प्रवचन बंद कैसे कर सकते, सुनाना पड़ेगा। सीधे बैठो सुनो। खाई कबाब शराब सरोजा, निस्दिन पर नारिन कहाँ खोजा। मान ही मात पिता नहीं देवा। शिवजी पार्वती को समझा रहे हैं, हे भवानी, जो अपने माता पिता को, देवी देवता को, संत गुरु को नहीं मानते हैं, उनकी निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, देवताओं का अपमान करते हैं, वे सब राक्षस हैं। इसलिए माता पिता को दुख मत देना। मंदिर में पूजा करो और कभी पूजा का समय न मिले तो अपने माता पिता के पैर छूकर चले जाओ, देवी देवता खुश हो जाते हैं, समझ जाते हैं। होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ये तीन पर्व ऐसे हैं जिस दिन रक्षाबंधन बहन के सम्मान का पर्व है। होली और दिवाली, दिवाली भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या वापस लौटे थे, इसलिए मनाई जाती है। भगवान राम ने अपनी माताओं के पैर छुआ था और समस्त गांव के बड़े बुजुर्गों को प्रणाम किया था और सबको सत्संग भी सुनाया था। ये पर्व है। और होली ये प्रहलाद और हिरण्यकश्यप का पर्व है। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को आग में जलाया था, लेकिन प्रहलाद नहीं जले थे। ये भक्ति का पर्व है। होली शराब पीने का पर्व नहीं है, दिवाली जुआ खेलने का पर्व नहीं है, रक्षाबंधन अपनी बहन को दुख देने का पर्व नहीं है। रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन से रक्षा बंधवा लीजिए। साल भर की जो मन में गठान है उसको खोल दीजिए और बहन के यहाँ चले जाइए या बहन को अपने यहाँ बुला लीजिए और रक्षा बंधवाइए। और रक्षाबंधन का अर्थ है कि बहन की जिंदगी भर रक्षा कीजिए। रक्षा, सुरक्षा, ये सबसे अच्छा। और बहन को कुछ दान दीजिए। ऐसे फ्री फंड में रक्षाबंधन मत करिए, कुछ दान दीजिए। तुम कहते हो हमारे पास कुछ है नहीं, क्या दूं? तुम कंगाल नाथ क्यों बने हो? कुछ है नहीं। अरे बहन को कम से कम आज के युग में 1100 रुपये दे दो। कितने भाई लोग तो 11 रुपया भी नहीं देता। इतना चोर चुट्टा भरा हुआ है, बातें करता है कि मेरी बहन, मेरी बहन। बहन भी सोचती है धागे भर के पैसा भी नहीं दिया। अरे बहन को, बहन और बेटी को जीवन भर दान देना चाहिए। कभी बहन के यहाँ जाओ, कुछ लेकर जाओ। चावल ले लो, दाल ले लो, इधर मसूर भी होती वही ले लो, पैसे भी ले जाओ। बहन के जो बच्चे हैं जिनको तुम भांजा कहते हो, उनके लिए भी कुछ ले जाओ। भांजे भी तुम्हारे पैरों में लिपट जाएंगे, मामा जी आए मामा। लेकिन मामा इस मॉडल के आए, नाम मामा और फटा पाजामा। ऐसे मामा की हालत खराब है। कितने लोगों के इसी तरह के मामा ही हैं, यही मॉडल जो बता।
धनवान भी बनो, बहन को हमेशा कुछ मदद करते रहो। और यदि बहन बहुत धनवान है तो अपने गरीब भाई को भी थोड़ी मदद कर देना, दया करके। कोई कोई बहन तो बहुत धनवान है और भाई तो भिखारी है। भिखारी एक भाई है, धनवान सभी बहनें। भिखारी मत बनो, संपन्न बनो। मेहनत करो, सवेरे जल्दी सोकर उठो, आलस्य मत करो, नशा मत करो, सही डिसीजन लेकर काम करो, फिजूल खर्ची मत करो, सत्संग सुनो। एक घर में गुल्लक बनाओ गुरु जी के लिए, उस गुल्लक में डेली 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, जो तुम्हारी श्रद्धा शक्ति उसमें दान करो। और गुरु का जब दर्शन करो, गुल्लक समर्पित करो। उस गुल्लक की राशि से उज्जैन में आश्रम बनेगा, जिस आश्रम में प्रवचन होगा, जिससे करोड़ों लोगों के परिवार सुधर जाएंगे, उसका पुण्य तुमको प्राप्त होगा। गुल्लक भी बनाना चाहिए। और मैं निवेदन करूंगा, अपने सास ससुर का भी ध्यान रखना। अगर ससुराल पक्ष थोड़ा कमजोर है तो सास ससुर के कपड़े भी होली दिवाली में बना देना, ले लो पहन लो, ठीक है, कोई बुरा नहीं है। दान देना है, सासू को भी दान दे दो, नई साड़ी पहना दो, अपनी पत्नी से कह दो जाओ दे करके आ जाओ। और कभी तुम्हारी बहन मायके आती है, उसको रुला कर विदा मत करना, हंसा कर विदा करना। कार में बिठाकर कुछ दान पुण्य करके फिर से ससुराल पहुंचा देना और कहना बहन ससुराल में ठीक से रहना। मैं तो टेम्परेरी मदद करता हूँ, लेकिन तेरा पति और तेरा सास ससुर, तेरे देवरानी जेठानी, वह परमानेंट तेरी मदद करते हैं, उनके साथ गम खाकर रह लेना। अपनी बहन को भी गम खाना सिखाओ। बहन को एटम बम मत बनाओ कि कोई बात होगी बता देना, मैं आ जाऊंगा राइफल लेकर। ये फालतू हिम्मत मत बढ़ाओ। अपनी बेटी को विनम्र बनाओ, अहंकारी मत बनाओ, झुकना सिखाओ। उससे कहो बेटी ससुराल जाना तो सास ससुर के रोज पैर छूना, पति के पैर छूना, सबका आदर करना, सबसे पहले सोकर उठ जाना। ये डबल बेड दो, चाहे टीवी दो और चाहे सोफा सेट दो, अगर दिमाग सेट नहीं किया तो सब अपसेट हो जाएगा। अपनी बेटी का दिमाग सेट करके ससुराल भेजिए, नम्रता सिखाकर भेजिए। क्रोध उसका शांत होना चाहिए, सहनशीलता सिखाइए कि बेटी सासू की गम भी खा लेना। अपने बूढ़े ससुर का भी ख्याल रखना, अपने पति को कभी गाली न देना। कितनी बहुएं अपने पति को भी खूब गाली देती है, और सास ससुर कितनी बहुएं अपने सासू को मारती भी है, और कितनी सासू तो ऐसी खतरनाक है, सभी बहुओं को पीटती खूब है। नहीं नहीं नहीं, मारना मत कभी, न सासू को मारो, न बहू को मारो, न गाली गलवज करो। सुबह शाम भजन गाया करो। बहू भजन गाए और सासू सास ससुर सब बैठकर सुने, घर मंदिर हो जाता है, घर मंदिर हो जाता है। थोड़ा ढोल बजाना भी सीखो। कितनी बहुएं खुद ही ढोल है, ढोल बजाती ही नहीं। ढोलम ढोल पोलम पोल, उससे पूछो ढोल बजाना आता है, बोले ढोल की क्या जरूरत, मैं खुद ही ढोल हूँ, लुढ़कती पुढ़कती घूम रही हूँ। नहीं, ढोल पर भजन गाइए और मंजीरा भी बजाइए, हारमोनियम बजाइए। ये हर समय इस माया मोह में तिकड़िक तिकड़म चकई के जगधुम मकई के लावा बकम
ये जिंदगी सब बर्बाद क्यों कर रहे हो? थोड़ा आराम से समय शाम को निकाल करके 1 घंटे भजन कीर्तन घर के आंगन में होना चाहिए। ये सुबह शाम क्या टीवी चलाते हो, फिल्मी एक्टरों का डांस देखते हो, और फिल्मी एक्टर क्या दिखाता है, बस यही करता है। मैं तो ये फिल्मी हीरो हीरोइन को देखता हूं तो मुझे लगता है ये तो बहुत मेहर कुल्ला है, बेकार आदमी है, खाम खा टांग टेढ़ी करके खड़ा हुआ है। वो हीरोइन के पीछे दौड़ रहा है, हीरोइन उसके पीछे दौड़ रही, हवा में दुपट्टा उड़ा रही है। चल भग भग नालायक कहीं के। ये फालतू पूरे संसार को बिगाड़ रहे हो। हीरो हीरोइन हो कि जीरो हीरोइन हो, अक्ल है? पैसा चाहिए, खेत में काम कर लेना। ये टांग इधर उधर उठाता है, फालतू बर्बाद करता, सभी को बिगाड़ता है। मेरे पास 2-4 हीरो आते हैं सत्संग सुनने। हमने कहा तुम हीरो हो कि जीरो हो? बोले चरित्र में जीरो, पैसा कमाने में हीरो। पैसे के लिए पूरे जगत का संस्कार बिगाड़ दिया इन लोगों ने, नंगा नाच कर दिया, पूरे संसार का डिस्टर्ब हो गया। वह कार्य कभी मत करो जिससे सबके संस्कार बिगड़ते हो, संस्कृति का नाश होता हो। ऐसा एक्टिंग दिखाने की जरूरत ही नहीं है। याद रखना, जिससे हमारी भारतीय संस्कृति और मानव संस्कार सुरक्षित होता हो वो कार्य करके अपना जीवन यापन कीजिए। अन्यथा इतना धन कमाने में अंधे हो करके पूरे संसार को नरक के कुएं में ढकेल देना, ये बहुत बड़े पाप का काम होता है। सरकार को भी इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ये सब गंदे नाच और गंदे गाने फालतू गा रहे लोग। गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, अरे निकल जा डाल के, यहाँ बोलती क्यों है फालतू? जा उधर। तो फिर बोलती है छुरिया चल जाए मेरी मत वाली चाल पे, तो मत वाली चाल चल, सीधी चाल चली जाना, क्यों छुरिया तलवार चलवाएगी? ये फालतू गाने मेरे बचपन में गाती थी कैसेट, तो मैं सुनता था, तो मैं सोचता था आगे आ जाइए पंडित जी, इधर कुर्सी आपके लिए खाली इंतजार कर रही है, बिठा दो पंडित जी को अंदर। 2-4 लोग, हाँ आ जाओ। गोटेदार लहंगा डालती है, फालतू बिना गोटे वाला डाल दे, क्या फर्क पड़ता है? बैठो महाराज, हाँ इधर आ जाओ, हाँ अपनी बस निशाने पर रहो सामने। नहीं, हमको तो हंसी बहुत आती है, हम तो हंसते रहते सुबह शाम तक, हंसते हंसते थक जाते हैं और नींद भी खूब आती है। हर समय नींद में रहता हूँ, खुशी में रहता हूँ, क्योंकि कोई लफड़ा पचड़ा बवाल है ही नहीं। न कोई नशा है, न परिवार, न पत्नी, न पतना, न पतन, हाँ न बेटी, न बेटा, न कोई लेटा, न बहू, सब झंझट खत्म, फालतू बकवास। मेरा मन ही नहीं लगता कहीं भी, कुछ भी देखने का मन नहीं होता है। चिड़िया घर, कौवा घर, कबूतर घर, कुछ नहीं। पिकनिक सिकनिक ये वो जंगल बंगल कुछ नहीं, पहाड़ वहाड़ हम देखने नहीं चाहते। हम तो सिर्फ आप जैसे महान भक्तों को देखना चाहते हैं और सज्जनों के बीच में छोटी जिंदगी बची है उसको जी लेना चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। इसीलिए खुशी है, ज्यादा इधर उधर मन को चंचल करोगे बहुत दुख मिलेगा। कितने लोग मनाली कुल्लू देखने जाते हैं। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले मनाली कुल्लू। तो हमने कहा फिर तुम कौन हो? बोले हम हैं पूरे उल्लू। मनाली कुल्लू मनाली जा रहे हैं, फालतू है। वहाँ क्या रखा? कुछ नहीं, कुल्लू मनाली बस पहाड़ वहाड़ है, बस कुछ नहीं, फालतू काम है। उधर भटक लो, अंत में आपको अपने घर में ही ठिकाना मिलने वाला है। अनर्थकम विप्रवासम गृहभ्या पापई संधि परदारा विमर्शम दंभम मस्तैन्नम पैशुनम मद्यपानम च न सेवते यश सुखी सदैव। विदुर जी कहते हैं जो व्यर्थ में अपना घर छोड़ करके इधर उधर घूमने नहीं जाता है उसके घर में कभी दुख नहीं आता है। इधर उधर घूमने मत जाइए।
जो कोई प्रकार का नशा नहीं करता, मद्यपान नहीं करता, जिसमें कोई आदत नहीं है, वो कभी दुख नहीं पा सकता है। और जो व्यक्ति कभी दुष्टों से दोस्ती नहीं करता, गलत लोगों से संबंध नहीं करता, पापियों से मेल नहीं बनाता है, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता है। और जो व्यक्ति बेविचार नहीं करता है, कहीं जिसका मन चंचल नहीं होता है, उसकी जिंदगी में दुख के कांटे नहीं उगते हैं, हमेशा खुशियों के फूल खिलते हैं। और जो व्यक्ति दंभ नहीं करता है, दंभ दिखावा, नौटंकीबाजी नहीं करता, वह व्यक्ति सदैव सुखी रहता है। कितने लोग दिखावा बहुत करते, टमटम फालतू, दिखावा नहीं है, जो है सामने है, बात खत्म हो। क्या फर्क पड़ता है, मानो न मानो, टमाटर टमाटर है, उसमें क्या बवाल करना है। दंभाचरण